जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपने आसपास की जो समाचार है उससे ज़रूर आप लोग अवगत होंगे। देश में क्या चल रहा है उससे भी अवगत होंगे, विदेशों में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या है उससे भी आप लोग ज़रूर अवगत होंगे। लेकिन तब भी हम अपने प्रयास के माध्यम से हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो देश विदेश की जो घटनाएं हैं कम समय में आपके अपने तरीके से साधारण शब्दों में आप तक हम उन खबरों को पहुंचा पाए, इसलिए हमने आपके बीच में ये एक सेशन लेके आया हूं। आज हम समझते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है। तो G7 टैक्स डील आप सभी लोगों ने सुना होगा। जब हम G7 टैक्स डील की बात करते हैं तो ये G7 टैक्स डील आज की बात नहीं है, ये बहुत वर्षों से इसके ऊपर आपकी बातचीत चली आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रहा था, कोई समझौता नहीं बन पा रहा था। अभी आपकी इस जून के महीने में G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है। ब्रिटेन में शिखर सम्मेलन G7 का होने वाला है। उस शिखर सम्मेलन से पहले जो G7 में जितने भी सदस्य देश आपके शामिल हैं, उन सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्री की एक बैठक हुई, जिसमें ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री थे ऋषि सुनक, उनके द्वारा ये G7 टैक्स डील की बातों को रखा गया और ये जो टैक्स डील है उसके ऊपर आपके विचार किया गया, जहां पे सहमति बन गई कि जो शिखर सम्मेलन आपका होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वहां पे इस टैक्स डील के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, मुहर लगा देंगे। तो आइए हम समझते हैं कि ये टैक्स डील आखिर में है क्या, इसको कैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, आखिर में टैक्स डील है क्या। तो सीधे तौर पे एकदम साधारण भाषा में सिंपल वर्ड में आपको समझना है कि देखिए अभी के समय में दिक्कत क्या होती है। बार बार आप लोग सुनते भी आते हैं कि फेसबुक की बात करें, गूगल की बात करें, आपके अलग अलग ट्विटर की बात करें, जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनी हैं प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रही हैं। इनका मतलब इमर्जेंस पूरे वैश्विक स्तर पे बहुत ही बेहतर तरीके से हो रहा है, लेकिन ये जहां पे व्यापार करते हैं, जहां पे ये लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं, वहां पे उस तरीके से उतना टैक्स नहीं ये दे पाते हैं और नहीं देते हैं। कारण क्या है कि उतना कोई प्रभावी नियम अभी तक वैश्विक स्तर पे नहीं था। अगर मान लीजिए कि हम भारत के एक निवासी हैं, भारत की सरकार ने इस बात का फैसला लिया कि हम फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर हम 35% का कारपोरेट टैक्स लगाना चाहते हैं, तो फेसबुक, गूगल या किसी अन्य जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके पास विकल्प होगा कि हम ठीक है, भारत में हम किसी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे, हम चाइना को अपना मार्केट बनाएंगे, हम नीदरलैंड को अपना मार्केट बनाएंगे, स्कॉटलैंड को अपना मार्केट बनाएंगे। लेकिन अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नियम बन जाए कि आपको इतना मिनिमम जो ग्लोबल कारपोरेट टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, तो उस मजबूरी में जब आपके पास नियम होंगे तो हम भारत की सरकार फेसबुक के सामने, गूगल के सामने सीधे तौर पे बोल सकती है कि आप अभी तक टैक्स नहीं दे पाते हैं, आप कारपोरेट टैक्स बहुत कम देते थे, अब आपको मिनिमम इतना % टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है कि जितने भी हम महत्वपूर्ण कंपनी की बात करते हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं अमेरिका की कंपनी है, लेकिन G7 में अमेरिका भी आपका शामिल है। अमेरिका ने इस बात का समर्थन किया है, अमेरिका ने भी इस बात का समर्थन किया है कि चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो हमारे देश की हो चाहे किसी और देश की हो, सभी मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर एक मिनिमम ग्लोबल कारपोरेट टैक्स होना चाहिए, इसके समर्थन में है। अब जो विश्व के 7 जो शक्तिशाली देशों का समूह है G7 समूह, उन लोगों ने तो इस बात के ऊपर मुहर लगा दिया है कि एक मिनिमम ग्लोबल कारपोरेट टैक्स होना चाहिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है सबके ऊपर। लेकिन बात यह होती है, तो क्या ये अगर G7 ने मुहर लगा दिया है तो क्या पूरे विश्व में ये आपका जो टैक्स है वो लागू हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा? तो मैं आपको सीधे तौर पे बोलता हूं कि इतना आसान नहीं है। लेकिन
इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है कि अगर G7 ने इसको लागू किया है, विश्व के उन 7 शक्तिशाली देशों ने लागू किया है, तो इस मुद्दे को और इस डील को G20 में लेके जाया जाएगा। अगर G20 के मीटिंग में G20 के सदस्य देशों ने भी इस डील के ऊपर अगर आपको मान लीजिए कि उन्होंने भी मुहर लगा दिया, तो फिर विश्व के अन्य देशों के पास भी लेके जाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको कल ही इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि भारत कल ही करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट आपका प्राप्त कर लेगा। अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन एक सकारात्मक संदेश यह है कि जिस तरीके से G7 देशों ने सहमति जता दी है कि एक मिनिमम ग्लोबल कारपोरेट टैक्स मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर हम लोग लगाएंगे और उसका रेट क्या होगा, तो उसका रेट भी तय किया गया 15%। बात समझ गए? तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि भाई जो G7 देश है, वो G7 कंट्रीज के बारे में पहले आप हमें बता दीजिए कि कौन कौन से G7 देश में आपके शामिल है भाई। तो आप देख लीजिए, मैप के थ्रू ही आप इन बातों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर हम G7 देशों की बात करें तो यूएसए इसमें शामिल है, कनाडा इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम शामिल है, आपकी जर्मनी इसमें शामिल है, फ्रांस इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इटली आपके शामिल है। तो ये जितने भी, तो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों के सातों विश्व के सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर देश, और इन लोगों के द्वारा जो ये मिनिमम जो आपका ग्लोबल कारपोरेट टैक्स है, मिनिमल ग्लोबल कारपोरेट टैक्स, इसके डील को अगर यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश है जिसके माध्यम से भारत भी, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया अगर G7 के बीच में अगर ये डील हुआ है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को इस G7 समिट में आमंत्रित किया था, लेकिन भारत में जो कोरोना महामारी का जो समय है उसके चलते भारत के प्रधानमंत्री ने वहां पे जाना डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं। तो ये G7 कंट्री मैंने आपको फ्लैग के साथ आपको दिखा दिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। अगर आप बोलोगे कि इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय, कोई भी ऐसा नहीं होता है, और प्रत्येक आपके समय में इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि अलग अलग जो शामिल देश है वो आपकी इसकी क्या करते, आपकी मतलब बैठक करते हैं। अब यहां पे समझिए कि इस डील में मैंने आपको जो बेसिक बात थी वो मैंने बता दी कि ये डील आपकी गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, फेसबुक की बात करें, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है के ऊपर हाई ग्लोबल टैक्स लगाने को लेकर है। और वो जो मिनिमम बोला गया कि आप अपने से जितना मन करे लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम अब इन कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को 15% का कारपोरेट टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये टैक्स का भुगतान कैसे करेंगे? तो टैक्स का भुगतान जिस देश में ये व्यापार कर रहे हैं वहीं पे उनको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहां पे वो मुनाफा दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत में आपने व्यापार किया और मुनाफा आप अमेरिका में दिखा रहे हैं, तो आप अमेरिका में टैक्स को नहीं पे करोगे, बल्कि भारत में अगर व्यापार कर रहे हो तो भारत में ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये बात समझने की जरूरत है। और मैंने क्या बताया कि अभी G7 शिखर सम्मेलन से पहले G7 में शामिल सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों के बीच में यह समझौता हो गया है, एक आम सहमति बन गई है। बस इसके ऊपर मुहर ब्रिटेन के कॉर्नवाल में जो आपके G7 का शिखर सम्मेलन होगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में, उसमें इसके ऊपर मुहर लगा दिया जाएगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई इससे फायदा क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि भारत को भाई कारपोरेट टैक्स जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अब हमारे पास पहले कंपनी जो ये मल्टीनेशनल कंपनी कम कारपोरेट टैक्स, क्योंकि ये हमेशा डर दिखाती थी कि हम दूसरे के साथ व्यापार कर लेंगे, क्योंकि हमसे नीदरलैंड बोलेगा कि हम आपसे कर ही नहीं लेंगे, हमसे स्कॉटलैंड बोलेगा कि हम आपसे कर ही नहीं लेंगे। लेकिन जब ये आपका नियम बन जाएगा, इसके ऊपर मुहर लग जाएगा और धीरे धीरे G7 के बाद G20 के देश मुहर लगा देंगे, अन्य देश आपके मुहर लगा देंगे, तो ये एक आपका ग्लोबल आपका नियम बन जाएगा। और उसके बाद
पूरे के पूरे मल्टीनेशनल कंपनी को जिस भी देश में जाके व्यापार करते हैं वहां पे आपको मिनिमम ग्लोबल कारपोरेट टैक्स की बात करें तो 15% चुकाना पड़ेगा। तो भारत में भी जब ये आएगी तो भारत में भी इस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले पाएंगे, तो सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा और उस पैसे का प्रयोग हमारे पास जब भी कोई आपदा आएगा उससे निपटने में हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि डील हो जाता है, अभी अगर ये रूल बन जाता है तो कोरोना महामारी की जो मार हम लोग झेल रहे हैं उसको झेलने में ये बहुत बड़ी आपकी एक कदम हो सकता है। बहुत बड़ा कर्ज उतारने की कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं, तो करोड़ों डॉलर आपके मिल जाएंगे इससे। तो ये टैक्स डील मैंने आपको बता दिया कि ये इस टैक्स डील के माध्यम से सभी अलग अलग आपके देशों की सरकारों को बहुत फायदा होगा, वहां पे बहुत सारे इससे काम किए जा सकते हैं और इसके ऊपर अभी आम सहमति बनाई गई है। और कार्निवाल में जो G7 का शिखर समिट होने वाला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में, वहां पे इसके ऊपर मुहर लग जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रभावकारी कदम सिद्ध होगा और ये आने वाले समय में बहुत सारी इकोनॉमी को बूम मिलेगा इससे, और भारत में भी बम्पर फायदा इससे होने वाला है। तो आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? आप सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। क्या आप ऐसे टॉपिक पे और ज्यादा वीडियोज और ज्यादा सेशन आप चाहते हैं? तो एक एक साथ ही ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएगा। और सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। आपकी तरीके के, आपकी आसान भाषा में आप इन प्रकार के मुद्दों को, इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के न्यूज को आसान शब्दों में बताने का काम मैं आपके बीच में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।